अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होती है वो दरअसल दिल की धड़कन को कहा जाता है, जिसमें हमारी जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने के टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो अमल चलाती है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अगर वो सिकुड़ रही है या वो रिलैक्स यानी कि सुकून में आ रही है, तो हार्ट के चैम्बर्स जो होते हैं ब्लड को यूँ समझ लीजिए कि या तो वो ब्लड ले रहे हैं या ब्लड को पास कर रहे हैं बॉडी के अंदर। जब वो जिस्म के अंदर जाता है या कहीं लंग से हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि या तो रिलैक्सेशन में होंगे वो चैम्बर, या फिर चैम्बर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन में होंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं कार्डियक साइकिल का। अब कार्डियक साइकिल यानी कि अल्टरनेटिंग में या तो सबसे पहले वो रिलैक्स हो और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे चैम्बर्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये एक दूसरे के पीछे होने वाले अमल हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये पूरा एक दायरा, एक सर्कल को पूरा कर रहा है। तो उसको हार्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये अपनी हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। अगर हम कार्डियक साइकिल, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को देखें, तो हमारे पास एक हार्ट बीट यहाँ पर जनरेट होती है। हार्ट बीट में कार्डियक साइकिल जो होती है वो नीचे दिए गए स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेड है। अब पहले वाले जब हम लोगों ने हार्ट पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अट्रिया और वेंट्रिकल्स हमारे चैम्बर्स हैं। अब अगर अट्रिया एंड वेंट्रिकल जो है वो बिल्कुल सुकून वाली हालत में रिलैक्स हैं, और वो अट्रिया के अंदर जब ब्लड को फिल करता है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे पीरियड को कार्डियक डायस्टोल बोलते हैं। जिस टाइम में अट्रिया जो है वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाए, अट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाए और ब्लड जो है टोटल अट्रिया के अंदर फिल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये कार्डियक डायस्टोल हो रही है। उसके साथ ही दोबारा से फिलिंग होगी, बहुत एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जो है वो वापस पंप होकर किसकी तरफ जा रहा है, वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम दे देते हैं, या पीरियड, ऐसी साइक्लिक पीरियड को नाम दे देते हैं एट्रियल सिस्टोल। यानी कि हमारे पास कार्डियक डायस्टोल हुआ, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के, रिलैक्सेशन अट्रिया और वेंट्रिकल की बुनियाद पर। बाकी अगर एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड पंप हो जाए लोअर साइड वेंट्रिकल की तरफ, तो उसको हम लोग, इसी साइकिल के पीरियड को हम लोग एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। अब आगे ये होगा कि हमारे पास जो है दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जो ब्लड है वो सारा पंप होकर किसकी तरफ जाएगा, हमारे फेफड़ों की तरफ जाएगा। जब वो फेफड़ों की तरफ हमारा ब्लड जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, तो इस पूरे पीरियड को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल बोलते हैं। अब देखिए, एक था हमारे पास अट्रियल सिस्टोल, जब अट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, और दूसरा है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आ रहे और ब्लड को पंप करके किधर भेज रहे हैं, लंग्स की तरफ, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल का। अब अगर बात करें कि हार्ट बीट की, तो एक हार्ट बीट जो होती है उसमें डायस्टोल तकरीबन 0.4 सेकेंड्स के अंदर होती है, और एट्रियल सिस्टोल जो होती है वो 0.3 में डिवाइड हो जाएगी। फिर सेकेंड हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा जो 0.3 में हो, 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी, एट्रियल सिस्टोल 0.1 होगी। तो पूरा जो हार्ट बीट काउंट कर रहे हैं हम, एक हार्ट बीट, तो उसमें 0.4 के अंदर ये सारी कार्डियक डायस्टोल हो रही है। बाकी एट्रिया सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होती है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स के अंदर कवर हो जाती है। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो हम लोगों ने पढ़े थे दो टाइप के हमारे पास वेल्व्स होते हैं, जो ब्लड को वापस जहां से वो आया है उस चैम्बर में जाने से रोकते हैं। उनको दरअसल हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास वेल्व है। अब देखिए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइकिस्पिड और बाइकिस्पिड वेल्व्स दोनों जो है वो क्लोज होंगे, बंद हो जाएंगे,
बंद होने से जो पहला साउंड वहां पर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं लुब साउंड। और सिमिलरली जब हमारे पास वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे तो सेमी ल्यूनर वेल्व। अब सेमी ल्यूनर वेल्व हमने दो पढ़े थे, एक था हमारे पास सिस्टमैटिक और दूसरा था पल्मोनरी। तो जब ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे तो डुब का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हार्ट बीट जो होती है स्टेथोस्कोप में हमारे पास जो जब वो प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लुब और डुब बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी हार्ट की कार्डियक साइकिल कहलाती है, वन कार्डियक साइकिल। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखें, ये टोटल हमारे पास कार्डियक डायस्टोल है, जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरिया से किधर आ रहा है, वेंट्रिकल की तरफ। सेमी ल्यूनर वेल्व जो है वो ट्रैकस और बाइकस्पिड खुले हुए, बाकी जो सेमी ल्यूनर वेल्व है वो दोनों क्लोज है। तो 0.4 सेकंड हुआ। अब अगर देखिए अट्रिया सिस्टोल, तो अट्रियल सिस्टोल सिमिलरली यही वाली चीज दिखा रहा है हमारे पास कि अट्रियम से अट्रिया से वेंट्रिकुलर की तरफ या वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आ रहा है। ये तकरीबन 0.1 का होता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो दरअसल हमारे वेंट्रिकल साइड का जो ब्लड होता है वो हमारे सेमी ल्यूनर वेल्व, दोनों वेल्व यानी कि सिस्टमेटिक में भी और पल्मोनरी की तरफ दोनों मूव करेंगे तो 0.3 हो जाएंगे। टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास वन कार्डिक साइकिल इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है। अब ये था हमारे पास हार्ट बीट का टॉपिक, छोटा सा, इसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, जहां से ह्यूमन बीइंग की हार्ट की जो बीट होती है, जो साउंड होता है नॉर्मल साउंड, लुब एंड डुब वाला साउंड, लुब डुब का, वो प्रोड्यूस होता है थ्रू स्टेथोस्कोप के। इसी के साथ एक छोटा सा और हमारे पास टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट रेट एंड पल्स रेट। अब हार्ट रेट जो होती है वो हार्ट बीट जितने नंबर्स में प्रोड्यूस होगी पर मिनट के अंदर वो कहलाएगी हार्ट रेट। रेस्टिंग में या ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज में हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट प्रोड्यूस होती है वो तकरीबन 70 टाइम पर मिनट के अंदर मेन के अंदर प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, फीमेल के अंदर 75 टाइम्स जो होती है वो हमारी हार्ट रेट प्रोड्यूस होती है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो विमेन है वो 75 टाइम उसकी जो हार्ट की रेट होती है, जो बीट जो एक मिनट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए सर्टेन केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट हो गई, स्ट्रेस लेवल हो गया, एक्टिविटी लेवल हो गई, तो वहां पर हार्ट रेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है। हार्ट रेट जो है वो हमेशा हम लोग जब उसको मेजर करते हैं, नापते हैं या काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो फिर हमें उसकी फीलिंग के थ्रू पल्स को काउंट करना पड़ता है। अब पल्स क्या होती है, वो ऐसी धड़कन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, या तो वो फूल जाए या वो सुकड़ जाए। कौन? आर्टरी, जहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड आर्टरी की बात करें यहाँ पर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जब वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होकर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हार्ट को प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स। अब पल्स को जो है वो काउंट किया जाता है थ्रू आर्टरी के, जो आर्टरी नियर होती है हमारी स्किन के। रिस्ट हो सकता है, नेक हो सकती है, फुट का टॉप एरिया हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे पास पल्स को काउंट करने में या उनको गिनने में मदद करती है, जहां से हम लोग अमूमन काउंट कर लेते हैं। मेजर करने के लिए पल्स को मोस्टली हम लोग यूज करते हैं रिस्ट का। ठीक है, तो रिस्ट हमारे पास आराम से हमारी पल्स रेट, वो धड़कन बताती है कि कितनी मर्तबा जो है हमारी दिल की जो है हार्ट बीट प्रोड्यूस हुई है।